हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागतम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद फन पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैंने आज की जो वीडियो बनाई है वो रीतिकाल का नामकरण तथा रीतिकाल का विभाजन से संबंधित है। इस वीडियो को मैंने इस बात को ध्यान में रख के बनाया है कि हर साल टीजीटी में एक न एक क्वेश्चन इन दोनों पॉइंट से बने हैं, चाहे तो रीतिकाल के नामकरण को पूछा जाता है या फिर आदिकाल का। तो अभी मैं आपको रीतिकाल के नामकरण के बारे में बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ मैंने नाम लिखा है और दूसरी तरफ प्रस्तोता। प्रस्तोता का अर्थ होता है नाम को देने वाला। रीतिकाल का जो रीति काव्य नाम है वो डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने दिया है और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम से संबोधित किया था और रीतिकाल को रीतिकाल नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संबोधित किया था। इसका एक नाम है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल यह नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। रीतिकाल को कला काल नाम से डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने संबोधित किया था और रीतिकाल का एक अन्य नाम है अंधकार काल, जिसे त्रिलोचन ने दिया था। अब हम पढ़ते हैं रीतिकाल का विभाजन। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल के जो कवि हैं उन कवियों को उनकी रचनाओं के आधार पर विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहले हैं रीतिबद्ध कवि, दूसरे हैं रीति सिद्ध कवि और तीसरे हैं रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध क्या है? वे रचनाएं जो लक्षण और उदाहरण दोनों से युक्त होती हैं। तो रीतिबद्ध कवि वे कहलाते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में लक्षण और उदाहरण दोनों का प्रयोग किया था। ऐसी रचनाओं को हम रीतिबद्ध रचनाएं तथा इस काल में जो कवि थे उनको हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। यहाँ पर मुक्त नहीं बल्कि रीतिबद्ध होगा। और इस काल के जो प्रमुख कवि हैं वो उसमें केशवदास, सेनापति, मतीराम, जसवंत सिंह, देव, भिखारी दास और पद्माकर प्रमुख हैं। अगले हैं रीति सिद्ध। अब रीति सिद्ध कौन है? रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र रचनाएं रीति सिद्ध कहलाती हैं। अर्थात वे रचनाएं जिसमें लक्षण का तो प्रयोग किया गया है परंतु उदाहरण का प्रयोग नहीं किया है, ऐसे रचनाओं को लिखने वाले कवि रीति सिद्ध कहे गए हैं। और इन रीति सिद्ध कवियों में प्रमुख केवल बिहारी दास का नाम आता है। और तीसरा रीति मुक्त कवि कौन कहलाते हैं या रीति मुक्त किसे कहते हैं? तो रीति परिपक्वता की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं रीति मुक्त कहलाती हैं। रीति मुक्त वे कवि जिन्होंने अपनी रचनाओं में न तो लक्षण का प्रयोग किया और न ही उदाहरण का, तो ऐसे कवियों द्वारा लिखी गई रचनाएं रीति मुक्त रचनाएं तथा ऐसी कविताओं को लिखने वाले कवि रीति मुक्त कहे गए। और रीति मुक्त कवियों में प्रमुख नाम रसखान, घनानंद, ठाकुर, बोधा, शेख आलम और द्विजदेव का आता है। तो आज की वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।